कपेथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल सियावर रामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय। आवाज आ रहा है? आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? जी महाराज जी 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 सब ठीक है। आज भगवत कृपा से गीता के ऊपर बोलने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। सम्मानीय झाल सिंह के द्वारा प्रेरित किया गया और प्रयास कर रहा हूं। मैं त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए भगवान श्लोक में चर्चा करेंगे। प्रथम श्लोक है ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यच्चरणानि यस्तं वेद स वेदविता। भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम करके सभी जीवों के लिए इस वाणी को कह रहे हैं। ऊर्ध्वमूलम में 15वां तीन चीज की व्याख्या की गई है। कुछ श्लोक तक संसार के बारे में बताया गया है, उसके बाद जीव के बारे में बताया गया है और अंतिम में परमेश्वर के बारे में बताया गया है। तो पहला श्लोक में संसार वृक्ष की पीपल की वृक्ष से तुलना करके कहा जा रहा है कि जो संसार वृक्ष है वो पीपल के वृक्ष के समान है और इसकी जो जड़ें हैं ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कहने का भाव यह है कि परब्रह्म परमात्मा परम धाम वैकुंठ में निवास करते हैं, सबसे ऊपर है। इसलिए इसकी जड़ जो है, संसार का जड़ जो है परमात्मा से जड़ा हुआ है, जो कि ऊपर में रहते हैं, इसलिए ऊर्ध्वमूल कहा गया। और अधा शाखम, अधा माने नीचे की ओर इसकी शाखाएं हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा से नीचे जो ब्रह्मलोक है उसमें ब्रह्मा जी जो मुख्य शाखा है, और ब्रह्मा जी से सब उत्पत्ति हुई, पूरी संसार की सृष्टि हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा, इसलिए मुख्य शाखा हुआ ब्रह्मा जी, इसलिए उसको अधा शाखम कहा गया है। प्राहुर अव्ययम, इसको इस संसार को क्या कहते हैं? अव्यय अविनाशी कहा गया है। अव्यय अविनाशी क्यों कहा गया है? क्योंकि यह परमात्मा से संबंध है, इसलिए अव्यय और अविनाशी है। नहीं तो यह संसार तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और नष्ट होने वाली है। क्योंकि परमात्मा से संबंध है इसलिए अविनाशी कहा गया है। छंदांसि यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं, अस्वस्थ माने पीपल का वृक्ष होता है, पीपल के वृक्ष से तुलना किया गया है। और भगवान कृष्ण कहे, कृष्ण भगवान ये बोले भी हैं कि
वृक्षाणाम स्वस्थम अहम, मैं वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ, इसलिए कहते छंदांशी यश प्रणानी। और इसके जो पत्ते हैं वो वेद के रूपक में कहा गया है। वेद में सभी 4 प्रकार के वेद हैं, उसमें सभी ज्ञान की वस्तुएं भरी हुई हैं। तो ये कोमल कोमल जो पत्ते हैं वेद, इसमें विशेषता ये है कि पत्ते पीपल का पत्ता जो है ना 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, 24 आवर्स, रात दिन, इसलिए इसकी विशेषता भी है। तो यश पर्णम यश वेदादि यस्तम वेद सवेद, और जो इस संसार को इस रूप में समझता है यथार्थ रूप में, वही जानने वाला है, वेदविद है, ऐसा कहा गया है। दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं अधश्च ऊर्ध्वं प्रसतश्च शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधूनि मनुष्य लोके। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसत प्रविद्धा विषय प्रवाला, कहने का भाव यह है ये संसार वृक्ष की ये तीनों गुण रूप से, 3 गुण से क्या मतलब है, सत रज और तम, ये तीन गुण है। तीनों गुणों से इसकी जो वृद्धि हुई है, बढ़ी हुई है, जल रूप गुण के द्वारा बढ़ी हुई है। और विषय भोग रूपी जो कोपले हैं, जो कोपले का मतलब होता है जो बारीक बारीक नए नए पत्ते निकलते हैं पीपल के, वो कोमल रहता है, इसलिए उसको कोपलों के रूप में कहा गया है। और देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि, 3 प्रकार की योनि है। योनि कई प्रकार के, 84 लाख योनि है, लेकिन मुख्य जो ऊपर में रहते हैं देव योनि हो गई है, जो स्वर्ग में रहते हैं। और मनुष्य योनि जो ये मृत्यु लोक में है, ये मनुष्य योनि है। और तिर्यक जो अधो नीचे प्रकार के जीव हैं, जो छोटे मोटे जीव हैं, ये अधो योनि है। ये शाखाओं के रूप में ऊपर और नीचे सभी तरफ फैली हुई है। पीपल के वृक्ष में भी आप देखेंगे तो नीचे भी जड़ तो रहता ही है, मुख्य जड़, और उसमें से जड़ निकलते रहता है, शाखाओं से भी जड़ निकला रहता है। इसलिए इसको इस प्रकार से कहा गया है कि ऊपर और नीचे तीनों लोकों में ये फैली हुई है। और खास बात यह कहा गया है कर्मानुबंधूनि मनुष्य लोके। अब मनुष्य लोक में इसकी विशेषता क्या है कि कर्मानुबंधूनि, अपने कर्मों के अनुसार बांधने वाली में है अहंता, ममता और वासना। ये 3 वासना रूप जो जड़ें हैं बहुत अति दृढ़ है, इससे सब मनुष्य जो है बंधा हुआ है। इसका भाव यही है कि अहंता माने मैं, मेरापन, और ममता माने यह मेरा है, ये मेरा है, अपनापन, जो अपना मान लेते हैं। और वासना, ये 3 जो है बहुत कठिन जड़ है, ये इसको त्यागना, छोड़ना बहुत अति कठिन होता है। तो भगवान कहते हैं कि दृढ़ मूलवापी जो ये जड़ है, इसको आप कैसे काट सकते हो। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है और जैसा देखा सुना जाता है, तत्व ज्ञान होने के पश्चात वह नहीं पाया जाता, कहते हैं। क्यों? क्योंकि न तो इसका आदि है, इस संसार का कब से प्रारंभ हुआ कोई नहीं जानता है, और न तो इसका अंत है, अंत को भी हम नहीं जानते, कब तक इसकी प्रवृत्ति चलती रहेगी संसार, इसका अंत कभी नहीं पता नहीं। और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। ये कहने का भाव ये है कि ये वर्तमान जो चल रहा है ये भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। देखिए हमारा जो शरीर है इसकी तुलना किया गया है संसार से। जो संसारे वो शरीरे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, ऐसा कहा गया है। तो ये जो शरीर है और संसार से इसकी तुलना कैसे बैठती है कि शरीर भी क्या है, जैसे हम छोटे रहते हैं, फिर बालक बन जाते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो परिवर्तन धीरे धीरे क्रम से चल रहा है, पता नहीं चलता है, और एक दिन नष्ट हो जाते हैं, तो ये नाशवान है। वैसे ये संसार है, ये संसार स्थायी सदैव रहने वाली नहीं है, प्रति क्षण बदल रहा है। इसलिए कहते हैं कि इस संसार रूपी जो अहंता, ममता और वासना रूप से बंधा हुआ है जीव, इसको क्या किया चाहिए, दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता पूर्वक इसको काट डालना चाहिए। काटने का मतलब ऐसा नहीं है कि तलवार से काटो या तंगिया से काटो, असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से इसको काटो कह रहते हैं। असंग के मतलब यह है इसके साथ अब चिपको मत, आसक्ति मत बनाओ। इस प्रकार से इस सार वृक्ष को आप काट सकते हो असंग रूपी शस्त्र के द्वारा। फिर आगे कहते हैं
ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। जब हम संसार से पूरी तरीके से अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे, यहां तक कि घर परिवार से, ममता से, नाते रिश्ते से, जितने हमारे धन दौलत है, सबसे हमारा आसक्ति हट जाएगी, पूर्ण रूप से आसक्ति हट जाएगी, तब हम उस संसार वृक्ष से अलग हो जाएंगे, संसार से। तब हमारा ततः पदम तत्परिमार्गितम, तब हम ईश्वर की रास्ते में चलने के योग्य बनेंगे। उसके पहले नहीं बन सकते। जब तक कि हमारी पूरी संसार के प्रति आसक्ति नष्ट नहीं होगी, तब तक परमात्मा से लगाव नहीं हो सकता। ततः पदम तत्परिमार्गितम, तब उस मार्ग में हम जाने के अधिकारी बनते हैं। क्या उस मार्ग की विशेषता क्या है, इसको बताते हैं। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, उस मार्ग में जो जाने वाला जीव है, व्यक्ति है, वहां जब पहुंच जाता है, कहते हैं उसकी फिर आवागमन नष्ट हो जाती है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसकी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनर्जननी जठरे जैनम, ये जो है कष्ट पाने की दुखदाई, ये सब नष्ट हो जाता है। परमात्मा के चरणों में वो निवास करने लगता है। न निवर्तन्ति मतलब फिर वहां से परमात्मा से वापस नहीं आता है। तो ऐसे मार्ग को हमको सभी जीवों को चुनना चाहिए। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। कहते हैं ये जो संसार की प्रवृत्ति जो परमात्मा से प्राप्त हुई है, संसार को भगवान ही ने तो बनाया है, उसी आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूं, ऐसा समझ करके, ऐसा दृढ़ निश्चय करके, और उस परमेश्वर का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वैंद्र मुक्त सुख दुख संगे गंछन्त मूढ़ा पदमव्ययम तथा। कहते हैं निर्माण मोहा, वो कौन सी हमारे में क्वालिटी आएगी, गुण आएगी, उसको बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, अनासक्त हो गया है, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, अनन्य भक्ति जिसने प्राप्त कर लिया, और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, ऐसे सुख दुख नामक जो द्वंद्व से विमुक्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी जन उस परम पद को प्राप्त होते हैं। एक विशेषता है, और ये क्वालिटी हम मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्य जीवों में नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म में एक विशेषता है कि वो नया कर्म कर सकता है। अन्य जीवों में, पशु पक्षियों में, वो तो अपने पूर्व जन्म के क्रिया कर्म को ही भोग पाता है, नया कर्म तो को नहीं कर पाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, कब हूं कि करि करुणा नर देही देत ईश बिनहेत स्नेही न नर तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सठ बिचलेही। तो हमको इस संसार से संबंध और लगाव को हटा करके परमेश्वर के ऊपर ले जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि वो परम पद है कैसा, जिसको प्राप्त करके वापिस नहीं आता है। वो परम पद की विशेषता को बता रहे हैं भगवान। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांगो न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद की विशेषता ये है कि उसको प्राप्त होकर के मनुष्य फिर संसार में नहीं आता है, और स्वयं प्रकाश उस परम पद को इतनी प्रकाश रूप है, प्रकाशित है, तेज है उस परम पद में, उसको कहते हैं कि सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, इतनी प्रकाशपूर्ण है। और कहते हैं न तो चंद्रमा, प्रकाश के लिए तीन ही माध्यम है हमारे संसार में, एक तो सूर्य से प्रकाश मिलता है, एक चंद्रमा से, और एक अग्नि से। तो कहते हैं ये तीनों उस परम पद का जो प्रकाश है उसको ये नहीं कर सकता, कहते हैं सूर्य चंद्रमा से, इससे भी कई गुना प्रकाशित है कहते हैं। और खास बात यह है कि जो परम धाम है मेरा, वो कभी भी हमको वहां से आने के लिए नहीं हो सकते। जब परमात्मा हमको चाहेगा कि हमारा विशेष कोई प्रयोजन है, तो उस जीव को इस संसार में भेजते हैं, नहीं तो वहीं पे अपना आनंद से आप रहते हैं। अब इसके बारे में कहते हैं कि संसार में जो जीव की, संसार की बताते हैं, संसार के पीपल के तुलना से तुलना कर दिया। इसके बाद अब जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव कैसा है। तो कहते हैं मम एवांशे जीवलोके जीवभूतः सनातनः
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो जीव है, जितने जीव है, कहते हैं मेरा ही अंश है, कहते हैं ममैवांशु। और जीवलोक माने ये मृत्यु लोक में जितने भी जीव हैं वो मेरा ही सनातन अंश है, कहते हैं। सनातन अंश माने जब से सृष्टि हुई है तब से ये जीव भगवान के द्वारा बनाया गया है। और वही ये जीव प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में स्थित होकर के मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 है, कर्म इंद्रियां 5 है, और मन जो है उसके ऊपर है, जो ज्यादा प्रबल है। तो मन और 5 इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां है, नेत्र है, श्रोत्र है, जिह्वा है, इस प्रकार से पांचों जो इंद्रियां हैं, मन को आधार लेकर के और ये प्रकृति इसके सहारे से ये संसार की ओर बंधता है, आकर्षित होता है। माने मेरा मतलब कहने का भाव ये है कि हम शरीर में कैसे बंधते हैं, तो इन्हीं के द्वारा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शरीर में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूं कि जैसे घर बनाते हैं, तो जब घर बनता है तो मिट्टी, गारा, रेत, सीमेंट, ये इसके द्वारा घर बनता है, उसके पुताई उताई होती है। उसके बाद भगवान की कथा कहा करके हम उसमें प्रवेश करते हैं, घर में रहते हैं। उसी प्रकार से गर्भ में जब हमारे माता पिता के द्वारा हमारा एक छोटे से बिंदु के रूप में निर्माण होता है, विकास होता है, तो वो 9 महीने तक उसकी आकृति बन जाती है। अब जिस योनि में हमको जाना होगा, कर्मों के अनुसार उस योनि में वो जीव जाता है, और पूरा जब बन जाता है, वहां विकसित हो जाता है, हाथ पैर नाक मुख सब बन जाता है, तब उसमें जीव आता है। जैसे घर बन जाते हैं तब हम प्रवेश करते हैं कथा कहा के, वैसे जब पूरा आकृति बन जाती है तब उसमें जीव प्रवेश करता है और इंद्रियों के सहारे उसको भोगता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं इसको अगले श्लोक में कि शरीरम यद वापनोति, अपने कर्मों के अनुसार जैसा शरीर पाता है उसमें वो जीव चला जाता है। वैसी देहादिकों का जो भी स्वामी है, जिस शरीर को त्याग करता है, ग्रहित्वैतानि संयाति वायुगंधानि वास्यात्। जैसे अब हम इस शरीर में अभी हैं, हमारा जब तक वायु है हम इसमें भोग कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ज्ञान तपस्या वैराग जो भी कर रहे हैं, हमारी जब तक ये वायु है हम इसको भोग रहे हैं। उसके बाद निश्चित है हमको एक दिन जाना होगा। तो गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधानि वास्यात्, ये जीव जो इसमें है, इस घर में शरीर रूपी मंदिर में जो जीव है वो वायु पूर्ण होने के बाद सूक्ष्म शरीर के द्वारा इन्हीं मन बुद्धि चित्त को लेकर के दूसरे अगले कर्मों के अनुसार जो जीव फिर जन्म पाएगा उसमें वो चला जाता है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में कहा गया है कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इस प्रकार से ये जीव अपनी यात्राओं को पूर्ण करते रहता है और अंत में इसकी यात्रा पूर्ण कब होती है, जब तक कि वो परमात्मा को न प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि उसी का अंश है तो उसको अंत में तो उसी में जाना है। शरीर जो है जड़ अंश है, ये प्रकृति का अंश है। शरीर खत्म होता है, मरता है तो जला देते हैं, पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन जीवात्मा जो है वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। वो चेतन जो है सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि चित्त को लेकर के गमन करता है और कर्मों के अनुसार अगला फिर उसका घर तैयार होता है। देव में चला जाएगा, अच्छा कर्म करेगा तो देवता बन जाएगा है, और रजोगुण ज्यादा रहेगा तो मनुष्य योनि में फिर आ जाएगा, और कहीं शराब पिया, जुआ खेला, गंदे गंदे काम किया, चोरी किया तो और नरकों में जाएगा। इस प्रकार से नरक योनि में चला जाएगा। तो ये खेल है। 2 गुण जो है रजोगुण और तमोगुण, ये 2 गुण जो है त्याज्य है गीता के अनुसार, और सतोगुण में स्थिर रहना चाहिए। सतोगुण में हमको स्थिर रहना चाहिए। और वैसे तो कहा गया है त्रैगुण विषया वेदा, ये तीनों गुण का खेल है प्रकृति, और गुणातीत बताया गया है। हमको सतगुण भी बांधती है, सतोगुण भी बांधता है सुख से और आनंद के हिसाब से उसको भी बांध लेता है। तो इसको हमको गुणों के पार भी जाना चाहिए, ये गीता में खास विशेष कहा गया है। और आगे के श्लोक में कहते हैं
उत्क्रामंतम सिथम वापि भुंजानाम व गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। इस शरीर में रहते हुए इस जीवात्मा को कोई नहीं जानता है, और जब शरीर को छोड़ होकर के जाता है दूसरे शरीर में, उसको भी नहीं जान पाता है। और हम इसमें रहते हुए दुनिया भर के काम करते हैं, विषय को भोगते रहते हैं। इन तीनों गुणों से युक्त हुए के साथ कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है। उस प्रकार से हमारा कर्म जो है होते रहता है। तो इस गुणों को भोगते हुए भी कौन नहीं जान सकता? जो अज्ञानी जन है वो नहीं जान सकता। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेक से ज्ञानी ही इस जीव की गतिविधि को जान सकता है, नहीं तो शरीर में रहते हुए उसका अनुभव नहीं कर सकता। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनवस्थितं यतन्तो यकृतात्मानं नैनं पश्यन्ति चेतसा। कहते हैं बड़े बड़े यत्न करने वाले कर्मयोगी भी अपने हृदय में इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। कौन जान सकते हैं? जो अच्छे तत्व योगी हैं, कर्मनिष्ठ योगी हैं, अपना परिश्रम करते हैं और साधना करते हैं, वो अपने हृदय में इस आत्मा को तत्व से जान पाते हैं। लेकिन अप्यकृत मानो, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी चाहे जिंदगी खपा देते हैं, इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। ये कह रहे हैं। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? यदादित्यगतम तेजो जगत भासते अखिलं यत चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकं। भगवान बता रहे हैं कि जो सूर्य में जो तेज है, वो तेज मेरा ही कह रहे हैं, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है सूर्य। और जो तेज चंद्रमा में है, जो शीतलता प्रदान करती है, और जो अन्नों में रस को देता है, अमृत को देता है, वो चंद्रमा का जो तेज है। और जो अग्नि में जो है, उसको भी तू मेरा ही तेज जान कहते हैं। हमारे शरीर में भी अग्नि है ना, जो भोजन को पचाता है ना। पचान्यम चतुर्विधम, गीता में ही कहा गया है। 4 प्रकार के अन्न होते हैं, चतुर्विधम है। तो चारों प्रकार के अन्न को कहते हैं भक्ष, भोज, चेष्य और लोह। ऐसे भक्ष जो है चबा चबा करके खाते हैं, वो भक्ष होता है। जो पिया जाता है वो भोज्य कहला जाता है, और जो चाटा जाता है जैसे चटनी आदि, वो चेष्य कहलाता है। और जो चूसा जाता है जैसे गन्ने आदि, वो चूस करके। इस प्रकार के 4 प्रकार के अन्न हम लोग खाते हैं। ये 4 प्रकार के अन्न को शरीर में जो पचाता कौन है? कहते हैं जठराग्नि। तो ये अग्नि का काम हुआ। इसी प्रकार से कहते हैं गामा विश्व च भूतानि धाराम्यहम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। फिर भगवान कहते हैं पृथ्वी में प्रवेश करके क्या करते हैं परमात्मा, इसको बता रहे हैं। कहते हैं मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। जितने भी भूत प्राणी हैं, चराचर योनि है, सबको परमात्मा ही धारण करके यहां रखा हुआ है। और रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को, जितने प्रकार के औषधि है, अन्न है, फल फूल है, जितने प्रकार के हैं, उसको वनस्पतियों को क्या करते हैं? चंद्रमा अपने रात्रि में अमृत बरसाता है और पुष्ट होता है। फिर आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमाश्रिताः प्राणापान समायुक्ताः पचान्यम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानुरूप अग्नि होकर के 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं कहते हैं। वही भक्ष, भोज, चेष्य, लोह, 4 प्रकार के अन्न को भगवान कहते हैं मैं ही सबके शरीर में अंतःकरण में निवास करके इन 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं, जिससे उनकी वृद्धि होती है। और सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, फिर आगे कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूं कहते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम चा, और मुझसे ही सब प्राणियों के जो अज्ञान है, स्मृति है, ज्ञान है और पोहन होता है कहते हैं। स्मृति का मतलब यह है
जो चीज हम भूल जा रहते हैं उसकी याद आ जाती है। जैसे भगवान अर्जुन ने कृष्ण को कहा आखिरी में, गीता जब आखिरी सुन लिया, स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तवा, भगवान आपके मैंने उपदेश को सुना तो मुझे स्मृति आ गई। इसी प्रकार से हम किसी चीज को भूल जाए रहते हैं ना, तो जब विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जब सुनते हैं ना, तो हमारी स्मृति आ जाती है। तो स्मृति लब्ध्वा, इसी प्रकार से। और ज्ञान, हमारा अज्ञान कब दूर होगा? जब हम सत्संग करेंगे, अच्छे अच्छे रामायण है, गीता है, भागवत को इसको पढ़ेंगे या संतों का संग करेंगे, तो हमारा अज्ञान दूर होगा और हमारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और अपोहन, अपोहन कहते हैं किसी प्रकार की संशय विपर्य जो रह जाता है हमारी, जैसे संशय विपर्य का मतलब होता है अर्थ को गलत अर्थ के रूप से समझना, सही अर्थ नहीं जान पाना, ये विचार के द्वारा बुद्धि में रहते हैं। ये जो है ये कब हटता है? कहते हैं भगवान के सत्संग करेंगे, जब शास्त्र को पढ़ेंगे, रामायण गीता को उपदेश को सुनेंगे, तब हमारा ये बुद्धि में रहने वाली जो है स्मृति, ज्ञान और अपोहन, ये सब हट जाएगा होता है। और फिर कहते हैं सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेद में तो सब ज्ञान भरा हुआ है, तो चारों वेद में, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये चारों वेदों में हमारा पूरा ज्ञान भरा हुआ है। तो वेदों में जानने के योग्य परमात्मा ही है। और सही कहने में वेदांत का करने वाला, बनाने वाला भी परमात्मा है। और उसकी वाणी से वेदों की सृष्टि हुई है, कहते हैं परमात्मा की। और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं, कहते हैं। संपूर्ण रूप से सब वेद को जानने वाला एक परमेश्वर ही है। हम लोग तो उनके अंश है, थोड़ा बहुत कहीं एकाध कण मिल जाता है, उसी को हम लोग बखान करते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं द्वामिमो पुरुषे लोके क्षरक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। द्वामिमो पुरुषे लोके, अब भगवान अपने पुरुषोत्तम की व्याख्या करने के जा रहे हैं, उसकी भूमिका बता रहे हैं। द्वामिमो पुरुषे लोके, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं संसार में। कौन से? एक तो नाशवान और दूसरा अविनाशी। अब नाशवान पुरुष कौन है? क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये जो शरीर दिखाई देता है सबका, जिसमें वो जीव रहता है वो अविनाशी है, और जिसमें रहता है वो शरीर वो विनाशी है। शरीर सबका नष्ट होने वाला है, और इसमें निवास करने वाला जो जीवात्मा है वो अविनाशी है। ये बताया द्वामिमो पुरुषे। इस प्रकार के दो प्रकार से इस संसार में, लोके मानी संसार में कहा गया है, दो प्रकार के रहते हैं। जितने भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, जीव है, ये सब नाशवान है। यहां तक कि संसार नाशवान है। और जो अंदर जो दिखाई नहीं देता है, जो जीवात्मा है, वो अविनाशी है। और दो प्रकार की स्थिति से ही इस संसार की स्थिति है, जड़ और चेतन, जिसको कहता है प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, क्षर और अक्षर, ऐसा करके अलग अलग अध्यायों में इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय में क्षर और अक्षर के नाम से बहुत बढ़िया व्याख्या किया गया है। और प्रकृति और पुरुष को भी बताया गया है कि प्रकृति क्या करती है, पुरुष कैसा काम करता है। तो इसके दो प्रकार के पुरुष हुए इस संसार में, क्षर और अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते, जो कुटस्थ जीवात्मा है वो अविनाशी है, वो नहीं मरता है, वो गमन करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर शरीर धारण करता है, फिर चलता है। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। फिर आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? उत्तमः तु पुरुषः अन्यः परमात्मेतु उदाहृताः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वराः। इन दोनों से जो उत्तम दो प्रकार के पुरुष बताए, एक नाशवान जो शरीर है, एक अविनाशी जो जीवात्मा है। तो कहते हैं परमात्मा उत्तमः तु पुरुषन्यः, इन दोनों से परमात्मा उत्तम है, नाशवान से भी और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। कौन है वो अन्य पुरुष? कहते हैं जिसको परमात्मेतु उदाहृताः, परमात्मा कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है। ऐसा वो परमेश्वर जो है इन दोनों से उत्तम है, श्रेष्ठ है। और वो क्या करते हैं? यो लोकत्रयम् आविश्य, जो लोक में आकर के प्रवेश करके
विभर्तव्य ईश्वरः, सबका धारण पोषण करता है, और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इसको हम कैसे समझे? परमात्मा जो पुरुषोत्तम कहा गया है, वो पुरुषोत्तम कब अवतार लेता है? अब इसको हम समझे तो कहते हैं, गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस संसार में, पृथ्वी में अत्याचार, अनाचार, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने शरीर को रचता हूं अपने शक्ति के द्वारा। प्रकृति उनकी शक्ति है, और इस लोक में आकर के अपने क्या करते हैं भगवान आकर के? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे जो परमात्मा है संसार में आते हैं और पुनः अच्छी प्रकार से धर्म की संस्थापना करते हैं, और ये युग जो है परिवर्तनशील ऐसे चलते रहता है। अब देखिए भाई, ये 4 युग है, हम लोग जानते हैं। पहला तो है सतयुग, और दूसरा है त्रेता, और उसके बाद द्वापर, अब अभी जो चल रहा है वो है कलयुग। अब देखिए, 2 युग की कथा सब जानते हैं। एक तो है त्रेता युग की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र की कथा, उनकी लीला, और द्वापर में कृष्ण भगवान की लीला। तो एक तो लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ऐसे 2 चरित्र ये हमको सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है इनकी कथा। लेकिन सतयुग में और कलयुग में इनकी अवतार नहीं दिखता है। कलयुग में तो खैर दिखता है, बताते हैं कि बहुत जब कलयुग बढ़ जाएगा, अति हो जाएगा, तब वो क्या कहते हैं, अवतार लेंगे, कल की अवतार लेंगे। लेकिन आपने सतयुग में अवतार क्यों नहीं है? एक भी नहीं सुनते हैं। क्या बात है भाई? तीनों युग में तो अवतार हम जानते हैं कि त्रेता में भगवान राम हुए, और द्वापर में कृष्ण हुए, और बहुत अच्छी अच्छी लीला किए, आनंददायक लीला हुए। जब भी कथा सुनते हैं तो आनंद आता है उनकी लीला कथाओं को सुन करके। और ऐसा भी कहा, उनके रास्ते में चलने से बड़ा सुख और आनंद भी मिलता है। तो सतयुग में क्यों नहीं है अवतार? महानता क्या है सतयुग का? तो कहते हैं सतयुग में सब योगी विज्ञानी, और सब अपने धर्मों के अनुसार निरत श्रुति नीति चले, तो अपने अपने मार्गों में चलते थे। इसलिए सब ऋषि विज्ञानी योगी थे, तो वहां अवतार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने अपने मर्यादा के, अपने अपने धर्म के, कर्म के अनुसार से जब चलेंगे, सुपथ हो जाएगा, तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो इसलिए सतयुग में कोई अवतार नहीं। और त्रेता में आए, शिक्षा दिए, चरित्र की मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कितनी बढ़िया थी, आनंददायक। देखिए, रामायण में 7 सोपान है, तो गीता में 700 श्लोक है ना? है। और इसमें 18 अध्याय है, जो 18 योग के नाम से है, और प्रारंभ होता है अर्जुन के विषाद योग से। अर्जुन को जब दुख हुआ, युद्ध के मैदान में देखा कि अपने ही नाते रिश्तों को देखा, तो उनको विषाद हो गया, मोह हो गया, और भगवान कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। शस्त्र को छोड़ दिया, रथ में पिछले भाग में बैठ गया। तो अब भगवान को, उसको तो मोह को, ज्ञान को तो हरना था, या यूं कहे कि अर्जुन को निमित्त बना करके कुछ उपदेश देना था। इसलिए गीता की भूमिका उत्पन्न हुई, और भगवान ने दूसरे अध्याय में उसको सांख्य योग के नाम से बहुत उपदेश दिया कि तू किसके लिए तू शोक करता है। विद्वान लोग तो, जो पंडित लोग हैं, वो तो जीवित के लिए भी शोक नहीं करते, न मरे हुए के शोक करते हैं। फिर आत्मा को बहुत उपदेश दिया, ये आत्मा विनाशी है, अधर्म है, तू क्यों इसके लिए शोक कर, आदि आदि करके। शांत योग में जो 72 श्लोक है, उसमें ज्ञान की ही बातें भरी हुई है, कर्म की बातें भी हुई है। अपना जो कर्म कर, तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, तेरे सामने युद्ध के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं रह गया है, तो तू धनुष क्यों नहीं उठाता है, तीर क्यों नहीं उठाता है, लड़ता क्यों नहीं है? ऐसा करके कायरता की बात करता है। ऐसा करके भगवान ने खूब उपदेश दिया, और अंत में वो कहा कि हाँ महाराज, नष्टो मोह स्मृते करिष्ये वचनम तवा, और फिर तैयार हो गए युद्ध के लिए। इसलिए हमको कर्म क्षेत्र से भागना नहीं चाहिए, अपने स्वधर्म को करते रहना चाहिए। जिसमें हम, जिस समाज में, जिस जाति में, जहां जिस देश काल में जहां पैदा हुए हैं, जो हमारी
दायित्व है उसको हमको करना चाहिए, हमको शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से भगवान आगे कह रहे हैं, यस्माक्षरम तीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कह रहे हैं, मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं। ये जड़ वर्ग क्षेत्र के मतलब क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये इसमें मैं नहीं हूं कहते हैं जड़ वर्ग क्षेत्र से। और जो अविनाशी जीवात्मा है, पंचरचित अधम शरीरा, तो शरीर में तो मैं नहीं हूं कहते हैं। और अविनाशी जो इसमें जो जीवात्मा है उसमें नहीं हूं नहीं कह रहा है, उसमें कहा रहता है जीवात्मा से मैं उत्तम हूं। जितने प्रकार की जीव हैं, देवता मनुष्य पशु पक्षी, जीव तो सब एक समान है ना भाई? तो उसमें मैं क्या हूं? सबसे उत्तम हूं, ऐसा कह रहे हैं भगवान। सबसे उत्तम है भगवान जीवात्मा से, इसलिए इस लोक में और वेद में भी मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं कह रहे हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को सब जानते हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सब जानते हैं। और फिर आगे कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। भगवान कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है। तत्व से जानना क्या है? भगवान को तत्व से जानना, जो तत्व से जान लेता है, भगवान को सही सही जान लेता है, सार क्या है इसको जान लेता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सभी प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भजता है। ऐसा जो ज्ञानी है, भगवान को सही सही जान करके और निरंतर मंतर बिना रुके, बिना विश्राम किए भगवान को अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसे निरंतर भजता है, उसको भगवान अपने पास में बुलाते हैं। और वासुदेव परमेश्वर को जो इस प्रकार से भजते हैं, तो इति गुह्यतम, आगे के श्लोक में कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदमुक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान सात्कृतिस्य भारता। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय बात मैंने आज तेरे को बताया है, मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जान करके मनुष्य क्या हो जाता है? कृतकृत्यात् भवति, कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है और भगवान को जान पाता है। ऐसे भगवान जो है इस 15वें अध्याय में, जिसको पुरुषोत्तम योग कहे हैं, इसको अच्छी प्रकार से अर्जुन को समझा करके और हमारे लिए, हमारे जीवों के लिए भगवान ने बताया है। और क्षर अक्षर में जो 13वें अध्याय में जो बताया गया है संसार के विषय में और शरीर के विषय में, उसमें भी यही बात आई है। भगवान कहते हैं, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान 13वें अध्याय में कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। हे अर्जुन, यह जो शरीर है ना, क्षेत्र कहा गया है। जैसे क्षेत्र का मतलब होता है खेत, खेत में जैसे अपन धान बोते हैं, बीज बोते हैं, तो समय के अनुसार उसमें फल निकलता है ना, उसी प्रकार से इस शरीर में आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपका चित्त मन बुद्धि बनेगा, वैसे आपको उसी प्रकार से फल मिलेगा। जो जस करे सो तस फल चाखा, रामचरितमानस भी कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ, इसमें जो रहता है जो जीवात्मा, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। और क्षेत्रज्ञ, और जो इसमें जो निवास करता है जीवात्मा, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इसको तत्व को जानने वाले इस क्षेत्रज्ञ को जान पाते हैं। क्षेत्रज्ञ को कहते हैं क्षेत्रज्ञम मापि माम विद्धि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात जीवात्मा है, वो मैं ही हूं कहते हैं, मेरे को ही जान। और क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। और ज्ञान क्या है इसको बताते हैं। क्षेत्रज्ञ को अच्छी तरीके से प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानना है ना, वही ज्ञान है कहते हैं। जो क्षेत्रज्ञ को जान लिया, प्रकृति और पुरुष को जान लिया,
वही ज्ञानी है और वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा।